अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान मुनव्वर है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने FIA एक्ट 1974 को डिटेल में किया था। उसके 10 के 10 सेक्शंस किए थे, उनके सब सेक्शंस किए थे और उनकी भी डिटेल हमने देखी थी। उसमें से जो जो पॉसिबल MCQs बन सकते थे उसको हमने डिस्कशन का हिस्सा बनाया था। तो आज उसके बाद जो थोड़े सा सेक्शन जो है वो FIA की वर्किंग और इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर भी आ सकते हैं, तो हमने सोचा उसको भी कंसीडर करें। ठीक है, तो FIA के जो है वो टोटल 12 विंग है जो उनकी वेबसाइट पर मेंशन है। तो उनके मुतालिक भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके मुतालिक भी वो थोड़े बहुत MCQs कभी कभार पूछ लेता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि FIA के 12 विंग्स हैं, उन 12 विंग्स के जो है नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद है इंटरपोल, फिर है साइबर क्राइम, फिर लॉ का डिपार्टमेंट है, फिर टेक्निकल का डिपार्टमेंट है, फिर इकोनॉमिक क्राइम्स का डिपार्टमेंट है, फिर इमिग्रेशंस का डिपार्टमेंट है, फिर काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डिपार्टमेंट है, FIA अकेडमी भी है, और उसके बाद इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट सिस्टम है या इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उसका एक डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, तो ये 12 डिपार्टमेंट्स हैं। अब इन सब को थोड़ा थोड़ा जो है हम इनके अंदर क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करें हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की, तो ये जब से FIA बनी हुई है तब से ही ये भी बना हुआ है। और लेकिन इसमें जो ख़ास बात है एक जो हमें नज़र आती है जो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है वो ये है कि 16 अगस्त 2004 से लेकर 24 अक्टूबर 2008 तक FIA को एंटी करप्शन के मुतालिक कोई भी केस नहीं लेने दिया गया, क्योंकि नैब जो थी ये उसकी जुरिस्डिक्शन में आते थे। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ मेंशन है वो ये है कि देयर आर 14 एंटी करप्शन सर्कल्स ऑफ FIA इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, और सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस है एक जो कि इस्टेब्लिश किया गया है CCRO के नाम से अंडर ऑर्डर नंबर 4 ऑफ FIA। उसके बाद बात करते हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग की। ठीक है, इसमें जो दो चीज़ें मुझे अहम लगी वो ये थी कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट 2018 और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018, ये दो एक्ट्स थे जो 2018 में आए थे। ठीक है, इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान 2025 है जो हमने UNODC के साथ मिलकर बनाया है, और उसमें भी हमने कुछ चीज़ें एनविसेज की हुई हैं कि हमने इन स्मगलिंग पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये MCQs बन सकता है कि UN कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ मिलकर हमने बनाया और कौन से ईयर का प्लान है हमारा फ्यूचर प्लान। तो इसके अलावा हमारे लिंक ऑफिसेज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हमें डाटा में और लाइजोन में हेल्प करते हैं। एक मस्कत में है, एक एथेंस में है और एक जो है तेहरान में है। ठीक है, इसके अलावा जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग के अंडर आता है वो आता है फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना और इंटरपोल के साथ लिंक होना और साइबर क्राइम सेल को एक्टिव करना और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको कंट्रोल करना। फिर आ जाता है इंटरपोल का जो विंग है वो इंटरपोल जो है एक बहुत बड़ा होराइज़न है और FIA जो है वो उसके साथ लिंक्ड है। FIA उसके साथ कैसे लिंक्ड है? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है उसके थ्रू लिंक्ड है। उसका हेड जो होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA होता है। ठीक है, और वो इस्लामाबाद में होता है, जिसके अंदर मतलब तमाम एजेंसीज़ जो हैं, सिविल एजेंसीज़ या मिलिट्री एजेंसीज़ जो हैं, सीक्रेट एजेंसीज़, उन सब का एक पूल बना होता है जो अपनी अपनी शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें एंटर कर देते हैं और वो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो एक जो है होलिस्टिक सा आपका एक व्यू बन जाता है, तो वो शेयर होता है फिर इंटरपोल के साथ। ठीक है, तो इंटरपोल जो है 1914 में मार्ज़ वजूद में आया। ठीक है, और हम जो है इसके साथ लिंक्ड हैं थ्रू NCB नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के थ्रू, जिसके मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें से यही MCQs बनेंगे। यहाँ ये पूछा जा सकता है कि इंटरपोल का हेड कौन है, तो वो अल नसीर अल रईसी हैं जो कि UAE के हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम 2017 में इंक्लूड किया गया और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो 2016 में आया, जिसको हम पीका भी कहते हैं, PECA, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, पीका।
ठीक है, 2016 में आया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेड है, इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर आती हैं चीज़ें जो हैं डेटा थेफ्ट, साइबर बुलिंग, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग, हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन सब की डेफिनेशंस जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ आपको। डाटा थेफ्ट आप सबको पता है कि किसी का डाटा कहीं से उठा के कहीं और पोस्ट कर देना। आए दिन वीडियोस लीक हुई होती हैं किसी ना किसी की को, तो ये डाटा थेफ्ट में आता है, ठीक है, और ये क्राइम है। उसके बाद साइबर बुलाइंग है, ठीक है, या साइबर बुलिंग है, जिससे मतलब कि ऑनलाइन किसी को अननोन आईडी से तंग करना और उनको हरास करना और उनको डराना धमकाना, उनको कहना कि हमारे पास आपकी लीक वीडियोस हैं, दिस एंड दैट, ये सब करना साइबर बुलिंग में आता है। और साइबर स्टॉकिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट साइबर बुलिंग की तरह ही है कि आप किसी को ऑनलाइन हरास कर रहे हैं, उसे डरा धमका रहे हैं और अनएथिकल या कोई नेगेटिव किस्म के आप उनसे डिमांड्स करते हैं कि हमें ये पूरी करो, इतने पैसे दो, दिस एंड दैट, तो इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हैकिंग, आपको पता है कि किसी का भी डाटा हैक कर लेना या कंप्यूटर हैक कर लेना, वेबसाइट हैक कर लेना, तो ये भी एक क्राइम है साइबर वर्ल्ड की दुनिया में, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है, इसके ऊपर बैन है, बहुत बड़ा गुनाह भी है और सिन भी है ये एक, और एक क्राइम भी है, ठीक है। क्राइम ये इस तरह है कि जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर वेरी गुलेबल, ठीक है, उनको कन्विंस करना बहुत इजी होता है, तो उनको किसी भी चीज़ में कन्विंस करना और उनका गलत इस्तेमाल करना भी कानूनन जुर्म है, ठीक है। ज़ैनब एक्ट आया था एक, जो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है कि आप मतलब जिस ऑन क्लाउड होते हैं जिनसे कनेक्ट होते हैं आप इंटरनेट के थ्रू, तो आपके कंप्यूटर तक जो रास्ते आ रहे हैं उन रास्तों में हर्डल्स क्रिएट कर देना, बहुत सारा डाटा जो है इन कर देना कि आपका इंटरनेट जो है वो ब्लॉक हो जाए और आपको सर्विसेज प्रोवाइड ना हो। आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आप उस काम करने से रुक जाएं, तो ये होता है डाटा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, कि आपके रास्ते में बहुत सारी हिंड्रेंस क्रिएट कर दी जाए। आइडेंटिटी थेफ्ट फिर वही है कि फेसबुक पर अक्सर आया होता है कि दिस इज़ नॉट माई प्रोफाइल, या ये बंदा है मेरी प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, दैट्स नॉट मी, अवॉइड एनी कन्वर्सेशन और एनी लेन देन विद दैट पर्सन, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो है कि कॉपी राइट्स होते हैं आर्टिकल्स के, वीडियोज़ के, वो सब आप लोगों को पता होंगे। उसके बाद लॉ का डिपार्टमेंट है। ऑब्वियसली FIA जो है ये एक एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल है, तो लॉ के अंदर सारी वो चीज़ें आएंगी जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर या पाकिस्तान CRPC के अंदर हैं, वो सारी जो हिस्सा हैं पाकिस्तान पीनल कोड का वो ही लॉ का हिस्सा है और FIA भी उन्हीं के अंडर काम करती है। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल विंग की। टेक्निकल विंग जो है वो असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को किस तरह रन करना है या फोरेंसिक किस तरह करना है, डिजिटल जो चीज़ें हैं उनको किस तरह करना है, कोई वीडियो लीक हुई है या वीडियो आई है तो ये चेक करना कि वो कट तो नहीं है बीच में से या टुकड़े तो नहीं जोड़े हुए, कोई वॉइस नोट किसी का लीक हुआ है तो उसको चेक करना कि ये मतलब एक ही टाइम पे एक ही जगह पर वॉइस रिकॉर्ड की गई है या उसी बंदे की है जिसकी ये अलेज की जा रही है। इन सब चीज़ों को टेक्निकल का डिपार्टमेंट देखता है। इकोनॉमिक क्राइम्स में हवाला, हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को वाइट मनी करना या मनी और वैल्यू ट्रांसफ़र, मतलब कि जो वीक इकोनॉमीज़ होती हैं या जो इकोनॉमीज़ अभी बन रही होती हैं वहाँ ये चीज़ें हमें बहुत देखने को मिलती हैं। जहाँ इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल लैकूनाज होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो यहाँ आपको ये इकोनॉमिक क्राइम्स होते हुए बहुत नज़र आएंगे। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हमारी फॉर्मल इकॉनमी जो है उसका 3 टाइम्स जो है इनफॉर्मल इकॉनमी है। उसके बाद बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन जो है ये 1975 में मार्ज़ वजूद में आई, मतलब इसका ईयर जब इसको इंक्लूड किया गया FIA में। इसके अंदर 27 नोटिफाइड चेक पॉइंट्स हैं, 22 मिलियन ट्रैफिक ऑफ पैसेंजर्स जो है वो एनुअली चेक की जाती है। वीज़ा और इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के आ जाने से इमिग्रेशन वालों को हेल्प हुई है थोड़ी सी, ताकि वो मतलब जैसे इमिग्रेशन का ही डिपार्टमेंट है जो ये चेक करता है कि स्मगल्ड हो के चीज़ें ना आएँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ज़रिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो रही हो, कोई इलीगली एंटर ना हो रहा हो,
कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान में ना आ रही हो जो हुकूमत के नोटिस में नहीं है, तो उन सब चीज़ों को देखना इमिग्रेशन का काम होता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट उस चीज़ से डील करता है। उसके बाद है काउंटर टेररिज्म। ये एक ऐसी चीज़ है जो FATF भी हमें इसके मतलब बहुत मुतनब्बे करता रहा है, और इसी वजह से हम जो है काफ़ी अर्सा उनकी ग्रे लिस्ट का हिस्सा भी रहे हैं। ये 2003 मई में इंक्लूड की गई जो हमारा है FIA के विंग्स में, ठीक है। इसमें हमें जो अहम बात है पता है कि वो ये है कि ब्लास्फेमी भी एक काउंटर टेररिज्म के अंडर आता है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 1923 का, वो भी इसी के अंडर या ये उसके अंडर काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1923 में आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और ब्लास्फेमी जो है वो काउंटर टेररिज्म में आती है, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने आपको बता दिया कि इसमें यही है कि कॉपीराइट्स हैं, वीडियोस जो हैं वो आपकी अपनी हैं, या कोई आपके नाम से चढ़ा रहा है, या कोई आपके लिखा हुआ कोई आर्टिकल है, ऑनलाइन कोई पोस्ट है, वो आपके नाम के आपकी कॉपी करके अपने नाम से चला रहा है, तो इट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो उनकी वायलेशन जो है वो भी क्राइम है, ठीक है। FIA ट्रेनिंग एकेडमी जो है 1976 में इस्टेब्लिश की गई, और 2002 में नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम भी इंक्लूड किया गया इसमें। और इसमें ऑब्वियसली वही होता है कि FIA के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इसका हेड जो होता है वो DG FIA ही होता है, ठीक है। एक डायरेक्टर होता है और वो रिपोर्ट करता है DG FIA को, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें यही होता है कि 27 चेक पोस्ट बनी हुई है, सिर्फ उन्हीं से आप इन और आउट हो सकते हैं कंट्री से, उसके अलावा कहीं से नहीं हो सकते। और इसका मकसद ये होता है कि आप एक रेगुलेट करें मूवमेंट ऑफ पीपल को, मूवमेंट ऑफ गुड्स को विद इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये है इसका मकसद। तो ये 12 विंग्स हैं जिनके मुतालिक थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, जो मुमकिन MCQs बन सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर पड़े हुए हैं जो चीज़ें, वही मैंने आपको बताई हैं। तो आप जाकर बेशक FIA की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मतलब नहीं इतना टाइम, तो आप ये वीडियो भी सुन लें, तो दैट विल आल्सो सफाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।